वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। औराई इलाके के बभनौटी गांव निवासी एक मनबढ़ बाइक सवार युवक द्वारा प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की गई है। टिप्पणी ऐसी कि हम आपको सुना भी नहीं सकते। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेते हुए महंगाई को लेकर इस बदमिजाज व मनबढ़ युवक द्वारा प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की जा रही थी। तभी समीप खड़े बिटाई सिंह नामक एक साधु ने उसके अभद्र टिप्पणी को मोबाइल में कैद कर लिया और वायरल कर दिया। यह मनबढ़ व बदमिजाज युवक बभनौटी निवासी निजामुद्दीन का पुत्र अख्तर है। वीडियो वायरल होते ही एसपी राम बदन सिंह के निर्देश पर औराई पुलिस ने मनबढ़ युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वीडियो वायरल होते ही मनबढ़ युवक फरार हो गया है और अब भागा भागा फिर रहा है। उधर औराई पुलिस उसके परिजनों को हिरासत में लेकर जहां पूछताछ कर रही है, वहीं मनबढ़ युवक के सुरियामा, मिर्जापुर सहित भदोही में रह रहे रिश्तेदारों के यहां भी लगातार छापेमारी कर रही है। इस संबंध में औराई कोतवाल सदानंद सिंह ने बताया कि आरोपी युवक को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऊंच थाना इलाके के सुभाष नगर में सड़क किनारे झाड़ी में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। थाना इलाके के मझगवा गांव निवासी रामविलास बिंद का 26 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार बिंद प्रयागराज के हड़िया अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था। गुरुवार को अपने रिश्तेदारी हड़िया से निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। जहां लोगों ने काफ़ी तलाश की, इसी बीच शुक्रवार को सुधमे गाँव के समीप सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली। शव की शिनाख्त दीपक कुमार बिंद के रूप में हुई है। सूचना लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। दीपक का मोबाइल भी शव के समीप पड़ा था। दीपक मकान पेंटिंग का काम करता था। 4 दिन पूर्व रिश्तेदार के यहाँ निकले दीपक कुमार की मौत कैसे हुई, यह एक रहस्य बना हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव की बदहाली से परेशान ग्रामीणों का तेवर अब तल्ख होता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है भदोही विकास खंड के ग्राम सभा हरिचंदनपुर से, जहां आरोप है कि ग्राम सभा में अनगिनत समस्याएं मुंहबाए खड़ी हैं। लगातार लोग शिकायत भी करते चले आ रहे हैं। एक खड़ंजे पर जलजमाव था। इस जलजमाव से ग्रामीण बेहद परेशान थे। ग्राम प्रधान सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा बताया जा रहा था कि इस सरकार में बजट नहीं है, बजट आने पर काम कराया जाएगा। तभी आरोप है कि झल्लाए श्रवण पटेल नामक एक व्यक्ति ने ग्राम प्रधान को थप्पड़ मार दिया। इस हादसे से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि इस संबंध में ग्राम प्रधान दीपक कुमार बर्नवाल ने चौरी थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। गरीबों के आवास में किस तरह साठगांठ कर धनांड खेल कर रहे हैं, इसका जीता जागता प्रमाण है भदोही शहर के जलालपुर निवासी रमेश चंद्र यादव द्वारा डीएम से की गई शिकायत। पूरे मामले को सुनने के बाद खुद डीएम हैरान हैं। शुक्रवार को भदोही शहर के जलालपुर निवासी रमेश चंद्र यादव ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र व लाखों की तैयार बिल्डिंग की तस्वीर दिखाते हुए आरोप लगाया है कि डूडा के जिम्मेदारों से साठगांठ कर माता दीन की पत्नी अमरावती देवी व उनके 2 बहुओं ने प्रधानमंत्री शहरी आवास के तहत अनुदान लिया है। कहा कि यह सब धनांड हैं और लाखों रुपए के इनके पास आलीशान मकान है। कहा कि डूडा कार्यालय में झूठा हलफनामा देकर 2 किस्तों में रुपया हड़प लिया गया है। पूरे मामले की जांच कराए जाने की शिकायतकर्ता ने मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के सिविल लाइन स्थित बकुचिया मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने लाइनमैन निहाल खान की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें एमबीएस अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। बताया जाता है कि भदोही शहर के जमुंद गौरियाना मोहल्ला निवासी लाइनमैन निहाल खान विद्युत विभाग कार्यालय से
काम निपटाकर वापस अपने घर लौट रहे थे। बाइक कोई परिचित व्यक्ति चला रहा था। जैसे ही बकुचिया मोड़ के समीप पहुंचे तभी नेशनल तिराही की तरफ एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया है। भदोही शहर के मुल्ला तालाब पर मौजूद एक गरीब के आशियाने के लिए अमीर के छत का पानी काल बनकर गिर रहा है। मुल्ला तालाब निवासी जमील का आरोप है कि उसके पड़ोस के रहने वाले एक धनाढ्य व्यक्ति के मकान के छत का पानी उसके कच्चे मकान पर गिर रहा है। पानी गिरने से उसका मकान लगातार बैठ रहा है। शिकायत के बावजूद भी धनाढ्य व्यक्ति द्वारा पानी को बंद नहीं किया जा रहा है, जिससे जमील बेहद परेशान है और इंसाफ की गुहार भदोही जिले के उच्चाधिकारियों से लगाई है। शुक्रवार को जिलाधिकारी ने भदोही जिले के 2 तहसीलदारों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। भदोही तहसील पर तैनात रहे तहसीलदार विजय कुमार का तबादला न्यायिक ज्ञानपुर के लिए कर दिया गया है। अब उनके स्थान पर न्यायिक ज्ञानपुर में रहे सत्यपाल प्रजापति को भदोही तहसीलदार का चार्ज दिया गया है। यह जानकारी एसडीएम भदोही आशीष कुमार मिश्रा ने दी है। कम पढ़े लिखे गरीब बनवासी समाज के लोगों को बहला फुसलाकर पूर्व प्रधान ने आवास निर्माण कराने के नाम पर पैसा बैंक से निकलवा लिया और घटिया आवास का निर्माण कराकर गरीबों का पैसा डकार गया। कुछ इस तरह की शिकायत सत्यम न्यूज से की है सुरियामा ब्लॉक के बहुता चकडाही के बनवासी समाज के लोगों ने, जहां गांव के बाबुल नाथ, ज्योतिर, मोनू, पूजा, रमेश, गुलाब सहित दर्जनों बनवासियों का कहना है कि उनके आवास का पैसा खाते में आया था। पूर्व प्रधान भोलानाथ बिंद ने बहला फुसलाकर उनके खातों से पैसा निकाल लिया। कहा कि आवास का निर्माण करा दिया जाएगा, लेकिन आवास का निर्माण इस तरह कराया गया कि वह कभी भी बनवासी समाज के लोगों के लिए कब्रगाह बन सकता है। आवास मिलने के बावजूद भी दर्जनों बनवासी समाज के लोग भयवश आवास में निवास नहीं कर रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए बनवासी समाज के लोगों ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शुक्रवार को खमरिया नगर के एक मदरसा में मुहर्रम को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर सहित सीओ अजय कुमार संघ, औराई व खमरिया पुलिस भी मौजूद रही। इस दौरान अधिकारियों ने साफ चिताया है कि मुहर्रम पर कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। कहा कि चौक पर फातिया पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन भीड़ बिल्कुल न इकट्ठी होने पाए। इस दौरान अधिकारियों ने सभी से वैक्सीन भी लगवाए जाने की अपील की है। इस मौके पर जफर खान, मैनुद्दीन अंसारी, साकिब खान, मोहम्मद मुफ्ती हारून रशीद आदि मौजूद रहे। औराई तहसील के राजस्व विभाग के निकम्मेपन की वजह से वासुदेवपुर गांव में कभी भी 2 पक्षों में बड़ा बवाल हो सकता है। भारी बवाल के बीच कोई भी अनहोनी हो सकती है। बताया जाता है कि वासुदेवपुर निवासी चंद्रभान सरोज 2 माह से विवाद की शिकायत कर रहे हैं। बताया जाता है कि चंद्रभान सरोज व आनंद सरोज के बीच काफ़ी समय से जमीनी विवाद चला आ रहा है। सत्यम न्यूज की खबर के बाद सक्रिय हुई राजस्व विभाग की टीम ने मामला हद तक सुलझा दिया था, लेकिन एक बार फिर लापरवाही राजस्व विभाग की सामने आई है। लगातार चंद्रभान सरोज औराई तहसील प्रशासन के पास भूमि का कागज दिखाने तो पहुंच रहे हैं, लेकिन आरोप है कि आनंद सरोज नहीं पहुंच रहा है। और जब चंद्रभान सरोज अपने खेत की जुताई करने पहुंच रहे हैं तो विपक्षी ट्रैक्टरों के सामने खड़ा हो जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि कभी भी इस जमीनी विवाद को लेकर गांव में बड़ा बवाल हो सकता है। नगर पालिका परिषद भदोही के मोहल्ला जलालपुर में बदहाल सड़क, साफ सफाई, जाम नालियां, प्रकाश व्यवस्था व जल जमाव से परेशान मोहल्ले के युवाओं ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया है। मोहल्ले के जफर, अजमत, सैफ, साकिब, कलीम, गुफरान आदि का कहना है
कि मोहल्ले की हालत बद से बदतर हो गई है। खंभों पर लगी लाइटें खराब हो गई हैं, नालियां जाम हैं, मार्ग क्षतिग्रस्त है, मोहल्ले की सफाई नहीं हो पा रही है, जगह जगह कूड़े के अंबार हैं, मार्ग पर दलदल हो गया है। अब तक आधा दर्जन लोग गिरकर चोटिल हो चुके हैं। शिकायत के बावजूद भी सभासद नहीं चेत रहे हैं। आज ही जाकर मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन करते हुए मोहल्ले की साफ सफाई व अन्य समस्याओं को दूर किए जाने की नगर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल से मांग की है। शुक्रवार को भदोही जिले के सफाई पद के अभ्यर्थियों ने चौरी इलाके के मानिकपुर में उदारनाथ मंदिर पर एक बैठक की। बैठक के दौरान सफाई पद के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति होने के लिए मिन्नतें मांगी हैं। कहा कि सफाई पद के अभ्यर्थियों की नियुक्ति न होने की वजह से परिजन भुखमरी के कागार पर हैं और अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि सफाई पद के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन ज्ञानपुर विकास भवन के समीप काफ़ी दिनों से जारी है। प्रदर्शन के 298 दिन पूरे हो गए हैं। मानिकपुर मंदिर पर बैठक के दौरान अरुण कुमार, पंकज, ओम प्रकाश, दिनेश पांडे आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर तहसील इलाके के पूरे भान गांव के ग्रामीण शुक्रवार को डीएम दरबार पहुंचकर गांव के बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की गुहार लगाई है। स्वामीनाथ बिंद, दयाशंकर बिंद, राकेश कुमार गंगा ने दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि पूरे भान का मुख्य रास्ता काफ़ी जर्जर हो चुका है, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। इसी रास्ते से गाँव वासियों का आना जाना होता है। कहा कि सड़क की बदहाली का आलम यह है कि एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड का भी गांव में पहुंचना मुश्किल है। प्रार्थना पत्र देते हुए गांव के मुख्य मार्ग को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिले के युवा नेता डीएम सिंह गहरवार ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। इस संबंध में युवा नेता डीएम सिंह गहरवार ने बताया कि इस हस्ताक्षर अभियान में 1000 युवाओं की टीम लगी है, जो गली गली में पहुंचकर इस अभियान को अंजाम दे रहे हैं। कहा कि भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग की दुर्दशा, सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कालाबाजारी, अस्पताल में समय से डॉक्टरों का न आना, मरीजों से डॉक्टरों का दुर्व्यवहार करना, जिले के 100 सैया अस्पताल व औराई के ट्रामा सेंटर को चालू करने को लेकर युवा नेता डीएम सिंह गहरवार ने यह अभियान चलाया है। बताया कि 15 अगस्त को बड़े पैमाने पर इस अभियान को चलाया जाएगा। यह अभियान 1 सप्ताह तक चलेगा। जिले के 6 ब्लॉकों से अब तक 4000 लोगों ने हस्ताक्षर करके इस अभियान में अपना समर्थन दिया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के पुलिस चौकी अंतर्गत खड़हट्टी मोहाल में काफी दिनों से एक जमीनी विवाद चला आ रहा है। लल्लू राम गुप्ता की पुत्री रीता कुमारी ने डीएम एसपी को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि जमीनी विवाद को लेकर विपक्षियों ने घर में घुसकर उसे मारा पीटा है। महिला की शिकायत पर यूपी डायल 112 पुलिस के साथ गोपीगंज चौकी की पुलिस उसके घर पहुंची थी। आरोप है कि इस दौरान चौकी की पुलिस ने उसके साथ बदसलूकी की, गाली गलौज देते हुए मारा पीटा है। डीएम एसपी के निर्देश पर शुक्रवार को मामले की जांच के लिए डीएसपी ज्ञानपुर पहुंचे थे। स्वामित्व योजना के तहत शुक्रवार को राजस्व विभाग की टीम ने मकान व भूमि को चिन्हित करने के लिए ड्रोन उड़ाया और तस्वीरों को कैमरे में कैद किया है। भदोही विकासखंड के सोनहर के मई, छितिवना, तिलंगरा व सोनहर में ड्रोन उड़ाया गया है। इस बीच वहां ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस संबंध में ग्राम प्रधान अमृत लाल ने बताया कि कैमरे में भवन स्वामी का स्वामित्व घरौनी सार्वजनिक स्थल गांव की गलियां फीड हो रही हैं। इसके बाद गूगल पर सर्च करने पर हर गांव की तस्वीर साफ दिखाई देगी। जिस तरह खतौनी में किसानों का नाम दर्ज रहता है, उसी प्रकार से घरौनी में भी भूस्वामी का नाम दर्ज हो जाएगा। यह सरकार की पहल है। पहले मकानों का स्वामित्व दर्ज नहीं था। लेखपाल राहुल गौड़ साथ में मौजूद रहे। हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्यौहार नागपंचमी को लेकर शुक्रवार को मंदिरों पर आस्थावानों की भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। नागपंचमी के दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा की गई। नागपंचमी को लेकर भदोही, गोपीगंज, ज्ञानपुर, सीतामढ़ी, औराई, सुरियामा, खमरिया, चौरी, नई बाजार, जंगीगंज, सररोही, देवनाथपुर,
कोयरौना, ऊज आदि बाजारों सहित ग्रामीण इलाकों के शिव मंदिरों पर लोगों ने पूजा अर्चना की है। सुरियामा थाना इलाके के तुलापुर बहादुरान निवासी मनोज कुमार की पत्नी सुनीता देवी ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए पड़ोसी संतलाल, बंसलाल, विमला देवी, धीरज आदि पर घर में घुसकर गाली गलौज व मारपीट कर घायल किए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि एक जमीनी विवाद में उसे न्यायालय से जीत मिली है। इस बात से गुस्साए विपक्षियों ने उसे घर में घुसकर मारा पीटा है और जाते जाते धमकी दी है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के मिर्जापुर तिराहे के पास भगवान दास का पुत्र विशाल साइकिल से बाजार के लिए निकला था। जैसे ही वो अपने घर के पास से निकला और रामलीला मैदान के सामने मिर्जापुर रोड पर पहुंचा, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसके साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए उसे CSC गोपीगंज लाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। मुहर्रम को लेकर नगर पंचायत खमरिया के सफाई कर्मी सड़कों पर उतर गए हैं। अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन ने करबला के आसपास सहित कई मोहल्लों में साफ सफाई का निर्देश दिया था। निर्देश के बाद सफाई कर्मचारी युद्ध स्तर पर सड़क पर उतर गए हैं। इमाम चौक, करबला आदि की साफ सफाई की गई। इस मौके पर दिलशाद अहमद, राजेश यादव आदि मौजूद रहे। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की एक बैठक ज्ञानपुर नगर में हुई है। बैठक की अध्यक्षता महेंद्र कुमार बिंद तथा संचालन रामजीत बिंद ने किया है। कहा कि पार्टी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव आरक्षण व सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर विजय रथ यात्रा निकालेगी। बैठक में प्रेमचंद बिंद ने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र भी बताया है। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्येक सीट पर प्रभारी घोषित करेगी। ज्ञानपुर तहसील इलाके के वहीदा नगर सुधमे गांव निवासिनी गंगा देवी ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि उसके पति को बहला फुसलाकर कुछ भूमि को कुछ लोगों ने बैनामा करा लिया है। कहा कि अब विरोध करने पर विपक्षी गाली गलौज व मारपीट पर उतारू हैं। कराए गए बैनामे को निरस्त किए जाने की शिकायतकर्ता महिला ने मांग की है। समाजवादी पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र पप्पू ने शुक्रवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है और कहा कि औराई इलाके के जयरामपुर टाउन एरिया घोसिया में 27 बीघे तालाब, मंदिर, कब्रिस्तान व बंजर भूमि पर कुछ लोगों द्वारा बेखौफ कब्जा किया जा रहा है। कहा कि इसी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर अब तक कई राजस्व कर्मी के ऊपर कार्रवाई भी हो चुकी है, बावजूद अवैध रूप से कब्जा जारी है। कहा कि इससे पहले भी अवैध रूप से किए गए कब्जे की भूमि पर निर्माण को गिराया गया था, लेकिन मौका पाकर एक बार फिर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तालाब, मंदिर, कब्रिस्तान की भूमि पर हो रहे कब्जे को शिकायतकर्ता ने रोके जाने की मांग की है। शुक्रवार को अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा भदोही द्वारा प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है। सौंपे गए पत्र में महासभा के लोगों ने ओबीसी की जातिगत गणना कराए जाने की मांग की है। पत्र में संसद के मानसून सत्र में 2021 जनगणना जाति आधारित न कराए जाने की बात कही गई है। कहा कि अगर ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं होगी तो उनके हित व संरक्षण की योजनाएं कैसे बनेंगी। पत्र देते हुए जातिगत आधारित जनगणना कराए जाने की मांग की है। इस मौके पर शिवदीप कुमार यादव, संदीप कुमार, सर्वेश यादव, रविशंकर यादव आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के पशुपालन विभाग में तैनात पशु मित्रों ने शुक्रवार को पैरा वेटनरी वर्कर संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपते हुए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। 7 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए पशु मित्रों ने प्रदर्शन किया है। कहा कि पशु मित्र 1992 से कार्य कर रहे हैं, साथ ही वेतन भी दिए जाने की मांग की है। गोकुल मिशन के तहत मिलने वाली कृत्रिम गर्भाधान प्रोत्साहन राशि 150 व 300 रुपये करने की मांग की है, सहित 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। पत्र सौंपने वालों में श्याम मुरारी सरोज, अखिलेश यादव, श्यामलाल बिंद, चंद्रेश कुमार आदि मौजूद रहे। दुर्गागंज इलाके के हनुमान मंदिर के समीप सड़क किनारे जड़ी बूटी बेचने वाला एक दंपति रहता था,
जहां जड़ी बूटी बेचने वाले शंकर कुमार का निधन हो गया। उसकी पत्नी पूजा देवी अपने 6 वर्षीय बच्ची को लेकर आसपास के इलाकों में भीख मांगकर गुजर बसर करती थी। इसी दौरान पूजा देवी का भी निधन हो गया, जिससे 6 वर्षीय बच्ची बबीता की परवरिश करने वाला कोई नहीं था। जहां दुर्गागंज पुलिस ने इसकी सूचना चाइल्ड लाइन को दी। मौके पर पहुंचे राजेश यादव व संदीप सरोज ने बच्ची को अपने संरक्षण में लिया और न्यायालय बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बालिका को सोनभद्र के बाल गृह शिशु केंद्र भेज दिया गया है। इस मौके पर न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय, सदस्य पंकज मालवी, संगीता खन्ना, सत्यशील गुप्ता मौजूद रहे। 2 दिन भदोही जिले में हुई बारिश के बीच दर्जनों से अधिक मकान धराशायी हुए हैं। बारिश थमने के बावजूद भी मकानों के गिरने का सिलसिला जारी है। खासकर कच्चे मकानों को ही बारिश ने नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि औराई तहसील के उमराहा गांव निवासी रविशंकर दुबे का रिहायशी मढ़ा गिर गया है। मढ़े में अनाज सहित गृहस्थी का सामान दबकर नष्ट हो गया है। इसी तरह भगवानपुर कन्हरी निवासी अरुण कुमार व जुगनू सरोज का कच्चा मकान गिरा है। कच्चा मकान गिरने की वजह से दीपक सरोज नामक एक युवक घायल हुआ है। इसी तरह भदोही विकासखंड के सोनाहर महुआपट्टी में जोखन राम व राजेंद्र प्रसाद के कच्चे मकान में बरसात का पानी घुस गया है। जल निकासी न होने के कारण बरसात के दूसरे दिन भी घर में पानी लगा हुआ है, जिससे अब तक इस मकान के रहवासियों में मकान गिरने का भय बना हुआ है। यह जो धाराशाही मिट्टी का आशियाना आप देख रहे हैं वह बहुता चकटेकी गांव के कलावती देवी का है, जो गुरुवार की रात हुई बारिश की वजह से धराशायी हो गया। मिट्टी का मकान धराशायी होने से कलावती के बच्चे खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। इसी तरह नगर पालिका भदोही के जल्लापुर नई बस्ती मोहल्ले में पानी भर गया है। मोहल्ले के लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। मोहल्ले वासियों ने मशीन से मोहल्ले में जुटे पानी को निकलवाए जाने की मांग की है। यह तस्वीर चौरी इलाके के दरीपुर से आई है। गिरा हुआ यह मकान जिलेदार सूबेदार धनीराज व शिवशंकर गौतम का बताया गया है, जो झमाझम बारिश की वजह से गिर गया है। मकान गिरने से अनाज सहित गृहस्थी का सामान नष्ट हुआ है। सत्यम न्यूज वेब टीवी रोजाना लेकर आता है भदोही जिले की लोकल खबरें शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों की तमाम छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी। भदोही जिले की खबरों में आज बस इतना ही। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।